हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोबोल्यूशन। तो आज का प्रोजेक्ट होने वाला है हमारा स्पार्क प्लग पे, कि स्पार्क प्लग जो गाड़ी में स्पार्क प्लग होता है वो कैसे वर्क करता है। ये जो इग्नाइट हो रहा है यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये स्पार्क आ रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्पार्क प्लग। तो गाड़ी में जो फ्यूल को इग्नाइट करता है, आग को जलाने का जो काम करता है वो होता है स्पार्क प्लग का। तो इस स्पार्क प्लग में हाई टेंशन वोल्ट हम लोग पास करते हैं, तो इस टाइप से एक आर्क निकलती है, वही जो होता है फ्यूल और एयर के मिक्सचर को बर्न करता है। तो थोड़ा हम लोग इससे करेंगे अब फन, कैसे हमने इसे बनाया है पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे एक स्पार्क प्लग, एक लिया हमने 3.7 वोल्ट की बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, और एक लिया है हाई टेंशन वोल्ट जनरेटर। ठीक है, ये जो हमारा है लगा हुआ, ये हाई टेंशन वोल्ट 3.7 वोल्ट से हाई वोल्टेज जनरेट करता है। अब मैं यहाँ पे आपको इससे ये इग्नाइट करके दिखाता हूँ। ये एक बॉटल है फॉग की, इसमें मैंने फ्यूल डाला हुआ है और ऊपर क्लॉथ लगाया। देखो अब जैसे ही मैं इसमें पावर ऑन किया, मैंने इसने बंद कर दिया इसे। ठीक है, तो ये फ्लेम जलने शुरू हो गई। तो यहाँ मैंने कोई भी माचिस या कोई भी किसी भी टाइप का लाइटर यूज़ नहीं किया है, फ्यूल हमारे पास पहले से था। बस इसे सिर्फ इग्निशन देने के लिए हमें स्पार्क चाहिए था, वो स्पार्क मैंने इस स्पार्क जनरेटर से और सेल की मदद से यूज़ किया है। तो ये हो गई हमारी जो आग थी वो जल गई है इसके थ्रू। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, स्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जो यहाँ पे कोई हवा नहीं है, ये स्टैटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह से इसमें जो फ्लेम है डिस्टर्बेंस आ रही है, वो स्टैटिक फील्ड की वजह से आ रही है, क्योंकि वो इसे रिपेल करता है। और आप देखो कि फ्लेम जो है वो रिपेल हो रही है। ठीक है, ये आयंस जो है वो इसमें मूव होते हैं, और जो चार्ज होता है जब वो इस पास होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो वो एयर को भी अपने साथ प्रोपेल करता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो सिस्टम है प्रोपेलर, जो आयन प्रोपल्जन सिस्टम है, वो भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब मैं इसे फिर से एक बार इग्नाइट करने की कोशिश करता हूँ, ये जल गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन जो आपका मेन जो हमें पॉइंट क्लियर करना है कि इग्निशन जो हमारी गाड़ी में होता है, वो उसका काम जो होता है वो हमारे स्पार्क प्लग का होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट सिंपल सा है, आपको सिर्फ 2-3 आइटम इसमें चाहिए हैं, लेकिन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं इसके लिए। ये कभी कभार अगर आपके टच होता है उंगली पे, तो बहुत ज़्यादा ज़ोर का झटका देगा। ठीक है, तो थोड़ा सेफली इसे आप ऑपरेट करना। तो यहाँ देखो जो आर्क है वो कितनी पावरफुल है, इसमें उसने जो क्लॉथ है उसमें जला दिया उसे अच्छे से। तो जिस पॉइंट पे फोकस होगा उस पॉइंट पे वो जला देगा। ठीक है, तो इसके साथ मैं और भी एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, लेकिन आज सिर्फ मैं ओनली बेसिक से एक्सपेरिमेंट आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इसे यूज़ करते हैं। ये बैटरी को लगाया अपने जो जनरेटर पे, और ये हमारा जल गया स्पार्क प्लग। ठीक है, स्पार्क प्लग देखो आर्क जो आ रही है आगे, इस आर्क में इस आर्क में इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इजीली जला देता है। ठीक है, एक पॉइंट पे रहता है, छोटे से पॉइंट। ठीक है, तो जो ये कागज़ मैंने लिया है, पेपर, इसमें आप देखोगे ये इसमें होल हो जाते हैं छोटे छोटे से, लाइट भी हो जाता है। इसकी साउंड भी बहुत तेज़ होती है। बीच में ये आपके जो दिवाली में लड़ियाँ आती थी उनमें भी यूज़ हो रहा था साउंड करने के लिए, एक अलग टाइप का। तो अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ इसी से। मैंने स्पार्क प्लग हटा दिया है, और इसके जो 2 पोल है उनके बीच में मैं ऑयल प्लेस करूँगा। तो हम लोग इफ़ेक्ट देखेंगे कि ऑयल के साथ किस टाइप से ये रिएक्ट करता है। मैंने ऑयल की ड्रॉप ले ली है, यहाँ पे ऑयल ड्रॉप ली है। ठीक है, एक ही ड्रॉप लेनी है, ज़्यादा नहीं लेना। तो अब देखो ये ऑयल के साथ कैसे ट्रीट करता है, देख रहे हो ना कि ऑयल को रिपेल कर रहा है, दिख रहा है ना आपको, ऑयल को रिपेल कर रहा है। तो सेम इसका अपोजिट होता है हमारे जो वाटर है, वाटर को ये अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये जो है जो ऑयल है ये नॉन कंडक्टिव है, तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास नहीं होते,
तो इसलिए ये इसे रिपेल करता है। और जो हमारा वाटर हो गया उसको, वो एक कंडक्टर है तो उसके थ्रू ये इजीली पास हो जाता है। तो वन इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड वो पास होता है। तो जो सेकंड एक्सपेरिमेंट मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। तो इसने जो है ड्रॉप्स थी उनको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है हमारे बोर्ड में।